सोचिए अगर कोई पुलिस वाला आपको किसी बिना रीज़न के उठा के ले जाए, गवर्नमेंट आपको कोई फंडामेंटल राइट वॉयलेट करे, तो इसमें आप क्या करेंगे? तो आज हम बात करने वाले हैं रिट्स के बारे में, आपका एक पावरफुल लीगल वेपन। नमस्ते सभी को, आप देख रहे हैं लोपात विद आनंद। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 में रिट्स के बारे में बताया गया है, जहां हमारे पास 5 टाइप के रिट्स होते हैं। तो चलिए जानते हैं एक-एक को अच्छे से। द फर्स्ट इज हेबियस कॉर्पस, मीन्स प्रोड्यूस द बॉडी। अगर किसी पर्सन को इलीगली डिटेन कर लिया जाता है तो कोर्ट ऑर्डर देगा कि उसे तुरंत कोर्ट में पेश किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पुलिस वाला किसी को बिना रीजन के लॉकअप में डाल लेता है। सेकेंड इज मेंटेनेंस, मीन्स टू डू योर ड्यूटी। कोर्ट ऑर्डर देता है किसी पब्लिक ऑफिसर को कि अपना काम प्रॉपरली करे। फॉर एग्जाम्पल, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर कोई फाइल क्लियर नहीं कर रहा होता तो कोर्ट उसे ऑर्डर देगा कि वो फाइल क्लियर करे और अपना काम प्रॉपरली करे। थर्ड इज प्रोहिबिशन, इट इज बेसिकली अ प्रिवेंटिव रेमेडी टू फॉरबिड द लोअर कोर्ट्स। अगर कोई लोअर कोर्ट अपने पावर से बाहर जाकर कोई डिसीजन दे रहा है या अपने जुडिक्शन से बाहर डिसीजन दे रहा है तो हायर कोर्ट उसे ये करने से रोकता है। Fourth is statutory. It is basically means that higher court quash the wrong decision taken by lower court. For example, higher court एक lower court के decision को quash कर देता है। अगर lower court decision लिया वो उसके out of jurisdiction है, out of power है या उस power को misuse किया गया है। The last quo warranto means by which authority. For example, अगर कोई बंदा illegally कोई गवर्नमेंट पोस्ट होल्ड कर रहा है तो कोर्ट उसे ऑर्डर देगा कि by which authority you are holding this post. अगर ये प्रूव हो जाए कि वो illegally पोस्ट होल्ड कर रहा है तो वो अपने पोस्ट से तो जाएगा ही जाएगा और उसे पनिशमेंट में मिलेगी। तो आपको पता ही चल गया होगा कि ये जो रिट्स है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए एक शील्ड की तरह काम करते हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा है, इट इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, फिर मिलते हैं किसी और लीगल अवेयरनेस टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।